आज देखेंगे प्रयोगशाला में लेक्लॉन्सी सेल का निर्माण। तो लेक्लॉन्सी सेल का निर्माण करने के लिए आपको जो आवश्यक सामग्रियां हैं वो चाहिए। पहले आपके पास में एक जार होना चाहिए, कांच या जो पीवीसी का जार रहेगा, और इसमें हम शुद्ध जल लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो मैंने जल भरा हुआ है। इसके बाद में आपको अमोनियम क्लोराइड लेना है। अमोनियम क्लोराइड में NH4Cl। इसके बाद में एक वोल्ट मीटर चाहिए जो बाद में आपको चेक करने के काम में आएगा कि आपका जो सेल है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इसके लिए आपको एक कार्बन की छड़ चाहिए, है ना। ये कार्बन की छड़ दिख रही है आप लोगों को। कार्बन की जो छड़ है इसमें MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण भरा हुआ रहता है और कार्बन की एक छड़ लगी हुई रहती है जो आपकी एनोड का क्या करेगी, कार्य करेगी। इसके बाद में आपको जिंक की एक छड़ चाहिए। जिंक की जो छड़ है ये आपका कैथोड का कार्य करेगी। और अब जो हमारे पास में जल है, इस जल को हम लेते हैं। जल में हम क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड, है ना, कुछ मात्रा में क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड मिला देते हैं। जैसे ये हमने जल में अमोनियम क्लोराइड मिलाया, NH4Cl मिलाया है। अब जब जल में अमोनियम क्लोराइड मिलाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड मिलाने पर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड मिलाया तो इसका जल अपघटन हो जाता है। तो ये अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। जैसे NH4 प्लस बना लेगा और प्लस Cl माइनस आयनों में क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमने अमोनियम क्लोराइड मिलाया हुआ है NH4Cl। अब NH4Cl जल से क्रिया करता है और क्रिया करके अपने आयनों में क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। NH4 अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। Cl माइनस वाला आयन अलग हो जाएगा। अब जो हमारी MnO2 का जो कार्बन का जो छड़ है जिसमें MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण भरा हुआ है, इसको हम जल में जो हमारा जार है जार के अंदर रख देंगे। इसके बाद में ये जो हमारा कार्बन की छड़ है ये हमारा एनोड का कार्य करेगी। और इसमें हम जो जिंक की छड़ होती है, जिंक की छड़ को भी रख देते हैं जो हमारा क्या करेगी, कैथोड का कार्य करेगी। अब ये हमारा सेल बनकर तैयार है। जैसे कि आप लोगों को पता होता है कोई भी सेल हो, किसी भी सेल में तीन चीज़ें होती हैं, एक एनोड, सेकेंड जो रहेगा कैथोड, और जो अमोनियम क्लोराइड का जो हमारा विलयन है, जलीय विलयन, ये विद्युत अपघटक का क्या करेगा, कार्य करेगा। अब इसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया अमोनियम क्लोराइड का जल अपघटन होगा। जल अपघटन होकर वो NH4 प्लस और Cl माइनस आयनों में क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। अब जब हमारा सेल बनकर तैयार हो जाता है तो इसमें क्या होता है, जो एनोड रहेगा, एनोड, तो एनोड जो रहेगा हमारा प्लस वाला और कैथोड जो रहेगा हमारा, कैथोड जो रहेगा हमारा माइनस वाला रहेगा। तो एनोड की तरफ जो है जो हमारे पास में Cl माइनस आयन है, Cl माइनस आयन ये एनोड की तरफ आएगा। और NH4 जो अपना हमारा जो प्लस वाला है, NH4 प्लस वाला जो है वो कैथोड की हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। इसलिए एनोड की तरफ कौन जाएगा, Cl माइनस आयन, और कैथोड की तरफ कौन जाएगा, NH4 प्लस आयन। तो स्टूडेंट, हमारा लेक्लॉन्सी सेल जो है वो आपको बनकर तैयार है। लेक्लॉन्सी सेल में अभी हमारा आपको पता याद रखना है कि लेक्लॉन्सी सेल के अंदर जो कार्बन की छड़ है ये एनोड के रूप में प्रयुक्त की गई है और जो जिंक की छड़ है हमारी कैथोड के रूप में प्रयुक्त की गई है। अब हमारा सेल कितने वोल्ट का बना है इसको मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्लस टर्मिनल मीन्स एनोड का जो सिरा है उसको हम प्लस सिरे के साथ कनेक्ट कर देंगे। और जो कैथोड है, कैथोड को हम क्या करते हैं, माइनस के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमने माइनस के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे वोल्ट मीटर में आपको समझ में आ रहा है। देखिए वोल्ट मीटर में जो आप लोगों को वोल्ट मीटर में दिख रहा है, हमारा जो लेक्लॉन्सी सेल बनकर तैयार हुआ है, इस लेक्लॉन्सी सेल का जो वोल्टेज है ये 1.5 वोल्ट का जो लेक्लॉन्सी सेल है हमारे पास में क्या है, बनकर तैयार हुआ है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, प्रयोगशाला में लेक्लॉन्सी सेल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार अगर आपके पास में लेक्लॉन्सी सेल अवेलेबल ना हो तब भी आप आसानी से लैब में लेक्लॉन्सी सेल का निर्माण कर सकते हैं।